हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देख लीजिए कैसे बनता है, बहुत ही सरल तरीके से लाए हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आए। कोई भी एग्ज़ाम होगा इसमें आपको हेल्प करेगा। पिछले वीडियो में पूरे सेंटेंस के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज दी थी। आज हम एक्टिव और पैसिव बताएंगे। एक हम शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है, शी सिंग ए सॉन्ग। वह गाना गा रही है, ठीक। तो सी क्या हो गया, करता, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ए सॉन्ग इज सिंग बाई हर। सी का हो जाएगा हर, पैसिव वॉइस, करता के यहाँ काम। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़े से रूल्स जानिए। एक्टिव वॉइस, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, तो राम इसमें काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो ये हो गया एक्टिव। अब पैसिव में क्या होता है, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे ए लेटर इज रिटन बाई राम, एक लेटर लिखा जा रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। शी सिंग्स, ये हो गया शी सिंग, इसमें एक्स्ट्रा सेंसरी वर्ब लगती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। अब कुछ रूल देख लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉसिव वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसे एग्जाम्पल लिया, राम गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए, राम है सब्जेक्ट, गोज वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर एस या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, एस या ई एस फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट पहले और इज़ एम आर हो जाएगा, क्योंकि राम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। फिर इसमें जब पैसिव वॉइस बनता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर इसके साथ क्या लग जाता है, बाई। बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, शी टीच इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, इज़, तो इसका क्या होगा, इंग्लिश इधर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर इज़ सिंगुलर है इसलिए इज़, और थर्ड फॉर्म टीच की क्या होगी, टॉच, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर राम ओपन द डोर, तो क्या आएगा पैसिव इसका, द डोर इज़ लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, ओपन थर्ड फॉर्म बाई राम। द टीचर चेक कॉपीज़, तो क्या होगा, कॉपीज़, कॉपीज़ कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। चेक चेक्ड बाई किसके द्वारा, बाई टीचर। स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल है, एस लगा है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई किसके द्वारा, स्टूडेंट्स। ही डज नॉट, अब ये नेगेटिव वर्ड देख लीजिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर सिंगुलर है, इज़ नॉट, राइट का रिटर्न बाई हिम, क्यों, ही के साथ हिम लगता है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या होगा, फुटबॉल इज़ नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म बाई देम, दे का दम हो गया। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, एग्जाम्पल, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, राम लेटर लिख रहा है, तो इसके साथ क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इसको हम लोग वर्ब की फोर फॉर्म भी बोलते हैं जब आई एन जी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट आया इधर, इज़ एम आर, इसके साथ क्या लग जाता है, बीइंग, याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो अब कैसे होगा, ए बुक, पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर इज़, सिंगुलर है इसलिए इज़, बीइंग लग गया, और रीड का रीड थर्ड फॉर्म बाई मी, हमारे द्वारा बुक पढ़ी जा रही है। एक एग्जाम्पल और देखिए, राम इज़ ओपनिंग द डोर, राम दरवाज़ा खोल रहा है, इसका क्या बनेगा, पैसिव। द डोर इधर आया, द डोर क्या है, सिंगुलर, इज़ लगा, बीइंग, ओपन थर्ड फॉर्म बाई राम। वी आर क्लीनिंग द रूम, तो क्या आ गया, द रूम इज़ लग गया, बीइंग क्लीन्ड थर्ड फॉर्म बाई वी का हो जाएगा अस। फिर एक क्वेश्चन आता है इंट्रोगेटिव कम ले रहे हैं, ये भी देख लीजिए, आर दे वॉचिंग टीवी,
तो क्या आएगा इसमें, इस पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव में, ये तो पता ही है आपको। टीवी, बीइंग, वॉच थर्ड फॉर्म, बाई, देखा, देम। ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, आई हैव टेकन क्लोथ, आई हैव टेकन क्लोथ। तो एक्टिव क्या हुआ, सब्जेक्ट हैज़ या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल हो गया एक्टिव। पैसिव क्या बना, ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव, इसके साथ बीन लग गया, उसमें क्या था कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, इसमें बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस बहुवचन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पुलिस हमेशा बहुवचन होता है। तो क्या आ गया, द थीफ हैज़, बीन लग गया, अरेस्टेड का अरेस्टेड थर्ड फॉर्म है, बाय द पुलिस। रिया हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, तो द असाइनमेंट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड बाय रिया। फिर हैव साइंटिस्ट डिजॉल्व ए न्यू प्लेनेट, तो क्या आ गया, हैज़ पहले इंट्रोगेटिव है, हैज़ ए न्यू प्लेनेट बीइंग डिस्कवर बाई साइंटिस्ट। आई हैव रीड ए बुक, तो ए बुक हैज़ बीन रीड बाई मी, क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। एक एग्जाम्पल और, ही हैज़ नॉट सॉल्व द पजल, द पजल हैज़ नॉट बीन सॉल्व बाई ही का हिम। हैज़ ए जस्ट अनाउंसमेंट द डिसीजन, तो हैज़ बाहर लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है, तो डिसीजन बीन अनाउंस बाई द जज, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये क्या था, प्रेजेंट था। अब पास्ट देख लेते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने बताया था कोई पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई सा सीता, मैं सीता को देखा, तो एक्टिव क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, द हंटर किल ए टाइगर, एक्टिव है, तो एक टाइगर वॉज लग गया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, किल्ड बाय द हंटर। द प्रिंसिपल प्रेज द मॉनिटर, तो द मॉनिटर वॉज प्रेज बाई प्रिंसिपल। द स्टॉर्म डैमेज द क्रॉप, तो क्या आ जाएगा, द क्रॉप से तो वर्ब लग जाएगा, प्लूरल है, डैमेज बाई स्टॉर्म्स। द मैनेजर डिड नॉट अप्रोच द प्रपोजल, तो द प्रपोजल वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, नॉट अप्रोच बाई द मैनेजर। शी डिड नॉट इनवाइट हर कजन्स, तो हर कजन्स प्लूरल है, कजन्स एस लगा है, वर नॉट इनवाइट बाई हर। फिर डिड द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, तो क्या हो जाएगा, वॉज पहले लग जाएगा, द क्रिमिनल अरेस्टेड बाई द पुलिस, क्योंकि वॉज पहले लगेगा, क्रिमिनल है, सिंगुलर है। डिड अंकित ब्रेक द मिरर, वॉज द मिरर ब्रोकन बाई अंकित, ये हो गया क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ओ सॉरी सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, आई वॉज राइटिंग लेटर, तो इसमें एक्टिव क्या है, सब्जेक्ट वॉज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगा, वॉज वर्ब, बीइंग इसमें भी लगेगा, हर कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो द अरेस्ट वॉज ड्राइंग ए स्केच, तो क्या होगा, एक स्केच वॉज बीइंग लगा वॉज के साथ, ड्रॉन बाई आर्टिस्ट सॉरी। द गर्ल्स वॉज डिकोटिंग द स्टेज, तो द स्टेज आ गया पहले, वॉज बीइंग डिकोडेड बाई गर्ल्स, वॉज लगा क्योंकि यहाँ स्टेज सिंगुलर है, उस हिसाब से लिखना। द चीफ वॉज प्रिपेयरिंग सूप, द शेफ सॉरी चीफ कह रहे हैं शेफ, तो सूप पहले आ जाएगा, सूप वॉज क्योंकि सूप सिंगुलर है, वॉज लगा, बीइंग प्रिपेयर बाई द शेफ। द बॉयज़ वर नॉट फ्लाइंग काइट्स, तो द काइट्स के साथ वर लग गया, नॉट बीइंग फ्लो बाई बॉयज़। वॉज द नर्स गिविंग मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है, तो वॉज पहले लग गया, मेडिसिन बीइंग गिवन बाई नर्स। तो ये क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट देखिए, आई हैड ब्रोकन माई रिलेशनशिप, एक्टिव सब्जेक्ट हैड, क्योंकि पता है आपको हैड लगता है परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, पैसिव वॉइस में बनेगा हैड बीन लग जाएगा, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, राम हैड ओपन द डोर, तो द डोर हैड बीन ओपन बाई राम। द प्लेयर हैड वन ऑन द फाइनल मैच, तो द फाइनल मैच हैड लग गया, बीन लग गया, वन बाई प्लेयर्स। द कैशियर हैड नॉट काउंटेड द मनी, तो क्या हो गया, द मनी इधर आ गया, हैड नॉट बी काउंटेड बाई कैशियर। द ड्राइवर हैड नॉट पार्क द बस,
तो द बस पहले आ गया, हैड नॉट बीन पार्क बाई द ड्राइवर। तो ये क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में फ्यूचर इंडेफिनिट और कुछ मॉडल वर्ब होंगी, उनके बारे में बताएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।